हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू स्टडी मटेरियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम BECE 145 यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे, रिसोर्सेज एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। इसमें हम 6 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, फोर्थ रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपमेंट, फिफ्थ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया एंड लास्ट इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नेंस। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो स्टैटिक नहीं होते, ठीक है, डायनामिक होते हैं वो नेचर में, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, चेंज होते रहते हैं, ठीक है, टाइम के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। आपके 2 तरह के रिसोर्सेज बताए गए हैं इसमें। सबसे फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकेंड मैन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है आपका नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो आपका इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि आपके जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल हो सके, ठीक है। आपके 2 तरह के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, एक होते हैं रिन्यूएबल, एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम रीयूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, जो कि मतलब एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, ठीक है। और आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जैसे पानी है, आप उसको साफ़ करके दोबारा से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इनका क्या यूज़ है कि भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करते हो, ठीक है। आप बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जो उसको आप रिसाइकिल करके दोबारा भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपकी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं जो ह्यूमंस ने रिसोर्सेज बनाए हो अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। जैसे आपकी टेक्नोलॉजी है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखो कि भाई जो ह्यूमंस होते हैं उनने एफर्ट्स डाले हैं टेक्नोलॉजी में, ठीक है, स्किल्स में, ताकि क्या है कि उनके लिए काम ईजी हो सके, ठीक है, जिनसे उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो सके, ठीक है, डेली लाइफ क्या है ईजी हो जाए, ठीक है। देखो सस्टेनेबल यूज़ ऑफ मैन मेड रिसोर्सेज, भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा हम रिसाइकिल और रीयूज़ को ही प्रमोट करते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि भाई एक बार हमने कोई मशीन बना दी तो सिर्फ वो वन टाइम के लिए, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो हम उसको रिसाइकिल और रीयूज़ कर सकते हैं। हम इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते हैं, मतलब उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं हम, ठीक है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि जो आपके फिजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, उसको ऑपरेट करने के लिए सोसाइटी में, मतलब कि देखो सिंपल समझो, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके 2 तरह के होते हैं, एक फिजिकल होता है आपका और एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब देखो बेसिकली क्या होता है कि कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्कूल्स बनाना, ठीक है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर दिया तो वो बाद में क्या है कि हमारे ही फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। देखो बच्चे पढ़ेंगे तो उसके बाद वो जॉब करेंगे तो हमारी ही GDP इंक्रीज़ होगी उससे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका टेंजिबल सिस्टम होता है जो कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है, जैसे कि आपका रोड्स है, ब्रिजेस हैं, रेलवे है, ठीक है, गैस है, पाइपलाइंस है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है आपके। नेक्स्ट है आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करता है आपके सोशल डेवलपमेंट को और वेलबींग ऑफ पॉपुलेशन को, ठीक है। जैसे आपके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। जितने अच्छे आप लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ दोगे उतने ज़्यादा क्या है जो लोग हैं वो मतलब जिएंगे, ठीक है, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, इतने ही वो हमारी GDP में कंट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपमेंट। अब देखो क्या रोल है इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है। सबसे फर्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अगर देखो आपके रोड्स अच्छे होंगे, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो आपका ट्रेड क्या है इंक्रीज़ होगा, ठीक है। आप क्या है मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम कर पाओगे कि हाँ भाई 2 मिनट में कोई भी सामान पहुँचाना है तो वो पहुँच जाता है, ठीक है। और जैसे ही जो आपके फॉरेन के इन्वेस्टर्स होंगे वो देखेंगे कि भाई यहाँ पे तो रोड भी बहुत अच्छे है, कम्युनिकेशन भी अच्छे, तो वो अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। हमारी कंट्री में क्या है वो बिज़नेस करना चाहेंगे, ठीक है। उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या है एम्प्लॉयमेंट मिले, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट, उससे आपकी लाइफ अच्छी होगी। कैसे? अगर आप साफ़ पानी पियोगे, ठीक है, अच्छा हेल्थ केयर आपके पास होगा तो आपकी लाइफ क्या है और ज़्यादा बेटर हो जाएगी, ठीक है। लोग क्या है कि भाई अच्छी हाउस, देखो लोगों को क्या चाहिए, एक अच्छा मतलब रहने सहने का तरीका चाहिए, ठीक है, अच्छी एजुकेशन चाहिए, तो लोग क्या ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट सस्टेबिलिटी, ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करें, ठीक है। हम टेक्नोलॉजी जैसे हमने प्रमोट किए तो उससे क्या है कि भाई हम जो है डिज़ास्टर के लिए पहले से ही क्या हो सकते हैं, प्रिपेयर हो सकते हैं, ठीक है। आपकी जो गवर्नमेंट है वो क्या है
कि भाई अच्छी सर्विसेज देगी लोगों को, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। फॉरेन कंट्रीज़ के जो वो है पीपल हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या अट्रैक्ट होंगे हमारी कंट्री के लिए। ठीक है कि भाई आप देखो, एक है इंडिया, एक है अमेरिका। ठीक है, ज़्यादा लोग अमेरिका की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत अच्छी हैं। ठीक है, मतलब इंडिया में भी अच्छी हैं, बट मैंने आपको एक एग्जांपल देने के लिए समझाया है ये। ठीक है, जहाँ ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ होती है लोग वहीं अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, सबसे फर्स्ट है एरिया ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो जो इंडिया है वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इलेक्ट्रिसिटी का वर्ल्ड में। ठीक है, इसके मेन सोर्सेज है थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर। ठीक है, जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी को इंक्रीज करते हैं। इसकी इनिशिएटिव्स के लिए उज्ज्वल योजना चलाई थी हमने कि सब लोग क्या क्लीन फॉसिल फ्यूल यूज़ करें। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस थे, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन था जो आपका 2003 में आया था, जिसने आपके फॉसिल फ्यूल के यूज़ को कम कर दिया था। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, हमने हाईवेज बनाए ताकि हमारी कनेक्टिविटी क्या है इंक्रीज़ हो सके। ठीक है, हमने कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा किया, डिजिटल इंडिया किया। ठीक है, कि भाई किसी को भी ऐसे घूमना ना पड़े। ठीक है, डिजिटली आप कहीं से भी कहीं पे कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, हमने जो अपनी वाटर फैसिलिटीज़ है उनको भी अच्छा किया, जैसे जल जीवन मिशन किया, स्वच्छ भारत की भाई हम हर जगह क्या है क्लीनिनेस रखेंगे, हाइजीन रहेंगे हम। ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने ध्यान दिया, जैसे आयुष्मान भारत है। ठीक है, PM आवास योजना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नेंस, ये आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, देखो इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, फॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि आपके लिए लॉ क्रिएट करती है। ठीक है, पब्लिक सर्विसेज देती हैं, आपके रिसोर्सेज को मैनेज करती हैं। ठीक है, जैसे आपकी जुडिशरी है, लोकल अथॉरिटीज़ हैं। ठीक है, और गवर्नेंस होता है आपका एक प्रोसेसिंग सिस्टम होता है जो कि इंस्टीट्यूट को ऑपरेट करते हैं, आपके लिए डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, कंट्री के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। इनका क्या रोल है भाई, इनका काम है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराना। ठीक है, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, सिक्योरिटी का ध्यान देना। ठीक है, कहीं करप्शन तो नहीं हो रहा ये देखना। ठीक है, आपके लिए क्लीन वाटर प्रोवाइड करना, सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ देना। ठीक है, आपके लिए इकोनॉमिक प्लानिंग करना, जैसे आपकी नीति आयोग है। ठीक है, जो आपकी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ पे ध्यान देती है। ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ठीक है भाई, कि मतलब टेक्नोलॉजी से हम क्या है पहले ही लोगों को वार्निंग सिस्टम्स दे सकते हैं कि भाई कल फ्लड आने वाला है, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहो। ठीक है, वैसे तो ये बहुत ही इजी टॉपिक था। ठीक है, मतलब इजी यूनिट थी आपकी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से बेझिझक कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।